अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये हमने कल अमेज़ॉन होलसेल का फ़र्स्ट क्लास जो है ना रिसीव किया था। आज हमारा सेकंड क्लास है अमेज़ॉन होलसेल का। और आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैं काफ़ी बार आप लोगों को कीपी के बारे में बता रहा हूँ, कीपा एक्सटेंशन के बारे में। अगर अमेज़ॉन में आप लोगों के पास कोई भी टूल ना हो, एक कीपा आप लोगों को समझ आ जाए तो वही बेहतर है, क्योंकि उनके चंद ऐसे लोग भी हैं और एक्सपर्ट लोग भी जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। उनके लिए जो है ना, वो और टूल जानते भी नहीं है, उन और टूलों के बारे में उनके पास कोई इल्म भी नहीं है। लेकिन एक कीपा जो है ना, कीपा उन्होंने सही तरीके से ना उसके अंदर एक्सपर्ट बने। तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी इंसान ने भी एक कीपा को समझ लिया तो ही वो अमेज़ॉन होलसेल के लिए, क्योंकि अगर बाकी टूल हो या ना, एक कीपा आप लोगों के पास हो तो सबसे बेस्ट है। बस बहुत से लोग मैंने देखे और बहुत से लोग जानते भी हूँ मैं कि बस सिर्फ और कीपर से काम लेता है और जो है ना किसी भी टूल के अंदर उसका ना ही उनके एक्सपीरियंस है, ना उनके जो है ना उसमें कोई भी ऐसे ज़्यादातर उनके बारे में जानते हैं, ना इंटरेस्ट रखते हैं। तो कीपा जो है ना, कीपा एक ऐसे एक्सटेंशन टूल है, अगर इनको सही तवज्जो से सीख ले और समझ ले तो वही इंसान के लिए काफ़ी होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कीपा के बारे में बताऊँगा। ये जो है ना प्रोडक्ट जो शो हो रहा है, ये मेरी है ना ये फ़ोन का केबल है, चार्ज वाला जो चार्जिंग करता है ना मोबाइल को। ये ठीक हो गया, ये ब्रांड उनका शो हो गया। चलो हम इसका बात नहीं करेंगे, हम आते हैं ये सेकंड क्लास का, हम कीपा के बारे में आता है। देखिए, सबसे पहले कीपा का ग्राफ आप लोगों को ऐसे शो होगा, ठीक है। ये देखो, सही तवज्जो के साथ इनको समझ ले। वीडियो लंबा होना, इन चीज़ों को समझना पड़ता है। इनको जितना इंसान समझे इतना कम है। इसका ये मतलब नहीं कि आज ये एक वीडियो देख लिया तो आपको समझ आ गया है। यानी एक सीखना होता है, एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना होता है। तो आप लोगों ने एक्सपर्ट बनना है कि जब भी किसी भी हालात में आप लोगों को इसके सामने जो है ना मुखातिब हो जाए इनके साथ, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि मैंने जो है ना इस ये क्या है और क्या क्या कैसे किया जाता है, क्योंकि कल इसके अंदर अपडेट भी आ जाता है, चेंज हो जाता है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि ऐसी डैशबोर्ड आप लोगों को शो हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप लोग जब भी कीपा को एनालिसिस करोगे, तो ये जो जितने भी आप लोग का आइकन शो हो रहा है ना, इन सबको ऑफ करना है, ठीक है। सिर्फ एक एक को जो है ना एक एक को अंडरस्टैंड करना समझे, ठीक है। तो ये नीचे जो है ना, इनको देखने का मैं लास्ट में इसमें सिर्फ हमारे जो न्यू ऑफर अकाउंट है ना, इनको हमने देखना है कि उनका आईपी कंप्लेंट की वजह से होता है ना, कि आईपी कंप्लेंट इसके अंदर तो नहीं है। आईपी कंप्लेंट जो होता है ना, बगैर इजाज़त का जो प्रोडक्ट सेल करता हो ना, उनके ऊपर आईपी कंप्लेंट आता है। तो ये जितनी भी है ना, मैं बंद करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो ये भाई बॉक्स हो गया, ठीक हो गया। ये भाई बॉक्स हो गया, यानी सेलिंग जो देख रहा है, ठीक है। तो मैं आराम आराम से जो है ना आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। ये भाई बॉक्स जो है ना प्राइस होता है, वो सब कुछ आप लोगों को शो होगा, टाइम सब कुछ शो हो रहा है नीचे, सब कुछ तारीख वगैरह सब कुछ जो है ना डेट वगैरह सब कुछ शो होगा कि किस टाइम किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट चल रहा था, कितना इंक्रीज़ हो रहा था और कितना जो है ना इसके अंदर जो है ना नीचे प्रोडक्ट का प्राइस आ रहा था। और प्राइस वार तो इसके अंदर कितना था ना, इसके अंदर प्राइस वार कभी नहीं आया ना, अभी तक नहीं आया प्राइस वार उसको कहता है कि यहाँ पे जो है ना ये लकीर जो है ना, ये यहाँ पे हो, फिर यहाँ से टूट जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे टूट जाता है, वापस में मिलता नहीं, तो उसको प्राइस वार कहता है, ठीक है। ये भाई बॉक्स हो गया। और ये एक जो है ना न्यू, यानी न्यू जो है ना, न्यू इसके अंदर न्यू सेलर वगैरह सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी एफ बी का मतलब है होल सेल, है ना। ये अमेज़ोन फुलफिलमेंट बाई अमेज़ोन, ठीक है। ये फुलफिलमेंट यानी एफ बी ए करता है, ठीक है। एक होता है फुलफिलमेंट बाई मर्जेंट, यानी वो एफ बी एम जो अपने ही वेयर हाउस, अपने ही घर, अपने ही रूम से, यानी जो भी जहाँ रहता है अपने ही रूम हाउस से वो अपने प्रोडक्ट को जो है ना शिफ्ट करता है और उनको ही डिलीवर करता है कस्टमर को, तो उसको फुलफिलमेंट बाई मर्जेंट कहता है, ठीक है। लेकिन यह है थर्ड पार्टी एफ बी, यानी ये बी ए सेलर आप लोगों को यहाँ पे शो होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे यूज़ का जो ऑप्शन है ना, ये आपको ये बता रहा है कि इसमें यूज़ प्रोडक्ट कितना आया है, यानी यूज़ इसमें रिटर्न जाता है, रिटर्न के बाद फिर यूज़ पे वो सेल होता है। तो इसके अंदर अभी तक यूज़ अगर यूज़ होता ना, तो ये ब्लैक जो आइकन है ना, यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक शो होता है, जिस तरह ये आइकन शो होता है, ठीक है। ये बी एस जो शो होता है ना, तो ऐसे ही आइकन आप लोगों को शो होता है, ऐसे बना होता है। तो ये फिलहाल इसका नहीं है। अभी ज़रूरी नहीं कि सबको हम समझे, फिलहाल इंसान काम चलाता है, इंसान आराम आराम से इसमें एक्सपर्ट बनता है। इसके अंदर अगर ये
रिव्यू काउंटर को बंद कर दे। ये न्यू ऑफर अकाउंट है ना, इसके अंदर आप लोगों को सेलर शो होगा कि किस टाइम कितने कितने सेलर थे। तो ये देखो 10 9 सेलर, 9 से आ गई, फिर 9, फिर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रही है। इसकी ये मतलब है, अगर आईपी कंप्लेन जिस प्रोडक्ट में होता है ना, जिस प्रोडक्ट में आईपी कंप्लेन होता है, वो यहाँ पे 10 सेलर हैं और यहाँ पे 2 आ जाता है, फिर यहाँ पे 12 हो जाता है, फिर यहाँ पे 3 आ जाता है, फिर यहाँ पे 1 हो जाता है, फिर यहाँ पे 15 हो जाता है। तो इसका ये मतलब ज़्यादातर होता है ना, ज़्यादातर चांस होता है कि इसमें आईपी कंप्लेंट, यानी जो प्रोडक्ट है बगैर इजाज़त का ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि भाई ये प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लिस्ट नहीं करना, या ब्रांड आपको अप्रूवल के बगैर भी कोई भी प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट कर लेते, तो आईपी कंप्लेंट यानी अमेज़ोन को ब्रांड बोलता है कि भाई ये जो सेलर है बगैर इजाज़त का मेरा प्रोडक्ट इन्होंने सेल कर रहा है, तो अमेज़ोन जो है ना वो आपकी आईपी कंप्लेंट आपके ऊपर कर लेता है, यानी जो ने बगैर इजाज़त के, फिर आपका अकाउंट भी ख़राब हो जाता है और आपको जितनी भी लिस्टिंग, जो भी पैसा वैसा हो, जो भी बैलेंस हो, सबको डिसमिस करवा लेता है। ठीक हो गया। न्यू प्राइम जो है ना, ये है बी एस सेलरशिप शो कर रहा है। ठीक है, ये 5 हो गया, फिर यहाँ पे इसकी डब्ल्यू को प्राइस में भी सब कुछ शो होगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम आ जाए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का जो बाई बॉक्स है ना, ये सब कुछ आपको ये शो कर रहा है कि ये यूज़ में के क्या ये तरतीब था और ये न्यू में क्या तरतीब था, अमेज़ोन इसके अंदर कितना आया है। ठीक हो गया। बाई बॉक्स बता रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स में था। ठीक है। इसके बाद डेटा हमारे लिए देखो, ये ज़रूरी नहीं, सबसे ज़रूरी है डेटा के आने के बाद यहाँ पे प्राइस का जो ये ग्राफ के अंदर, ये जो बाई बॉक्स का जो ग्राफ शो होता है ना, यहाँ पे आप लोगों को सेलर बता रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जिस प्रोडक्ट में अमेज़ोन बेटा हो उसके अंदर कभी नहीं जाना है, क्योंकि अमेज़ोन कभी भी आप लोगों को बाई बॉक्स नहीं देता, वो बाई बॉक्स खुद ही क्रेज कर रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए अमेज़ोन कहाँ भी शो नहीं है। इसके बाद तो सेकंड पे जो देखना है ना, 2 इसमें ख़तरनाक है जो हम FBA होलसेल जो भी कर रहा है उनके अंदर इंटर नहीं होना चाहिए। एक है अमेज़ोन और एक है ब्रांड। ये बुकअप ये क्या ब्रांड है, यानी ये ब्रांड जो है ना इधर, तो यहाँ पे ब्रांड भी नहीं है। ठीक है। ब्रांड और अमेज़ोन आप लोगों ने लाजमी देखना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको स्टॉक शो हो रहा है कि कितनी स्टॉक है, कितने कितने सेलर के बाद 2 स्टॉक, 2 इस तरह है, 2 स्टॉक फिलहाल इन सबके पास पड़ा है। ठीक है। 2 यानी जो प्रोडक्ट है ना, स्टॉक के मतलब है प्रोडक्ट, स्टॉक जो है ना, प्रोडक्ट को कहा जाता है कि कितनी माल इसके पास पड़ा है, कितनी, यानी जिस तरह इंसान के पास कोई अकाउंट में बैलेंस पड़ा होता है, इस तरह इनके अंदर जो है ना मतलब कोई चीज़ इसने परचेज़ किया है, चार्जर वगैरह, जिस तरह ऑलरेडी चार्जर 3 पीस से 4 पीस इसके पास पड़ा है, इनके पास सबके पास 2 पड़ा है। ठीक है। स्टॉक इतना भी है। इसके अंदर का FBA पे क्लिक करें तो ये 4 और 5 जितने भी 4-5 जितने भी शो गए, ये जो क्लिक टिक निशान दिया है ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर FBA सेलर है। ये सब सारे जितने भी है ना FBA होल सेल कर रहा है। ठीक है। यानी इसके अंदर कोई भी किसी भी लिस्ट के साथ इन्होंने मीटू किया है। ठीक, मीटू का मतलब है किसी भी ब्रांड के साथ आपको अटेंड करना, किसी भी ब्रांड के से इजाज़त लेना और उसका ब्रांड का ही प्रोडक्ट जो है ना सेल करना। ठीक है। तो उन सब लोगों ने परचेज़ किया होता है, तब उनके साथ मीटू हम करते हैं। हम होलसेल FBA में मीटू करता है किसी भी दुनिया से। ठीक है। रिव्यू कंटिन्यू क्लिक कर देगा। ठीक है। ये आपको रिव्यू सब कुछ शो हो जाएगा, रेटिंग प्लस 12 मंथ सब कुछ टाइम सब कुछ शो हो जाएगा। लास्ट में आ जाना तो ये आपको बता रहा है कि 94% ये बंदा ये 94% पे चल रहा है। ठीक है। कितना हो गया, 28 दिन हो गया कि इसको 28 दिन पहले इसको ऑर्डर आया था। जस्ट नो के मतलब हो गया 97% जो इसका ये है ना, ये 8.98 पर इसका प्राइस है। और ये जो ना जोया जॉन सेंसर वैसे या क्या नाम है, ये इनका नाम भी भाई कुछ भी नाम रख लेते हैं, तो ज़्यादातर ये किसी को समझ भी नहीं आता, बट ये सेलर है। ठीक है। इनके स्टोर का नेम ये है। ठीक है। इनके पास अभी भाई बॉक्स है। ठीक है। अभी यानी कोई भी इससे परचेज़ किसी ने किया, कोई भी इसके पास अभी आया था और इसको 10 दिन पहले, और इसको भी 10 दिन पहले मिला। ठीक है। तो उसके बाद इसके आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, ये प्रोडक्ट ऑफ़र में आ गए। ठीक है। ऑफ़र में या प्रोडक्ट डिटेल में हम सबसे पहले आता है। प्रोडक्ट डिटेल हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिटेल में कहते हैं, प्रोडक्ट डिटेल बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, थोड़ा भी नहीं। प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे रिव्यू रेवन कंट्री जो है ना 90 डेज़ का ये बता रहा है। ठीक है। ये 90 डेज़ का बता रहा है, और ये जो रिव्यू रेवन कंट्री है ये 180 दिन का बता रहा है, 118 डेज़ का बता रहा है। ठीक हो गया। जो है ना इनका इतना रिव्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद भाई बॉक्स का अंदर करंट जो देखें ना, ये करंट भी सारा। ठीक है। ये करंट जो अभी अमेज़ोन में जो करंट प्राइस चल रहा है ना, ये अभी का प्राइस चल रहा है, अभी आज के मिसाल के तौर पे
वो 9.99 यानी $10 का चल रहा है, 1 पॉइंट से कम थी, ठीक हो गया। ये भाई बुक जो बता रहा है ना, ये 90 डेज़ का पेयर बता रहा है, ठीक है। तो 180 डे का बता रहा है, ये स्टॉक बता रहा है कि स्टॉक कितना कितना है। तो इसका मतलब है कि सब के साथ इतने ही स्टॉक, दो स्टॉक पड़ा, ठीक है क्या। बाई बुक्स 90 डेज, ये देखिए ये 90 डेज जो है ना, हाँ ये 90 डेज ये भाई बॉक्स बता रहा है, अभी 1% बाकी, ठीक हो गया। ये अमेज़ोन 90 डे OOS जो इसका मतलब है ना कि अमेज़ोन इस प्रोडक्ट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक, यानी अमेज़ोन इसके अंदर बिल्कुल 90 दिन के दरमियान कभी भी ये अमेज़ोन आया नहीं है। यानी मिसाल ये है कि अमेज़ोन इस प्रोडक्ट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक है, अमेज़ोन इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, ठीक हो गया। ये न्यू करंट हो गया है ना, करंट ये इसका जो प्राइस वगैरह चलता होता है, ठीक है। ये सारे भी ज़रूरी नहीं कि हमको सारे हमारे लिए ज़रूरी है, बस हमारे लिए चंद ये ज़रूरी जो हम ऑलरेडी ऊपर से देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ दूसरे पे आ जाए ना, तो ये टाइटल है। टाइटल का मतलब जो भी इसके प्रोडक्ट का टाइटल नीचे लिखता है ना, टाइटल जो भी कोई से कस्टमर कुछ परचेज करे तो उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन देखता है, ठीक है। तो ये टाइटल सब कुछ इन्होंने लिखा है, सब कुछ जो भी इसका कितना इस केबल कैसा है और केबल का जितना भी है ना डायमेंशन वगैरह जितने भी हैं, यानी सब कुछ शो कर रहा है, ठीक हो गया। ये मोज यानी उसका फोटो मोटो शो होता है। ये यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये मार्केट जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट का मैंने मार्केट ओपन किया, ठीक हो गया। और ये जो है ना, ये देख रही है बाई बॉक इन्वेस्टमेंट, यानी ये टोटल मुकम्मल सब कुछ आपको मंथ वगैरह बताता है। ये रिव्यू रेटिंग बता रहा है कि कितना रेटिंग जो है ना, 4.4 रेटिंग है। तो रेटिंग जो इसके अंदर देखा जाता है ना, रेटिंग जो सबसे बेस्ट होता है ना, वो 4 से ऊपर जो भी 4 हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन मिनिमम जो है ना वो है 3.8 रेटिंग इसका लाजिम होना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन इसका कितना है, 4.84 इसका रेटिंग है, तो ये भी बहुत ही बेस्ट, ठीक है। ये लिस्ट प्राइस बता रहा है, ठीक हो गया। भाई बॉक्स सेलर बता रहा है, ये इस टाइम भाई बॉक्स इसके पास है, ठीक हो गया। अगर यहाँ हम ऊपर आ जाए ना, तो वहाँ पे क्लिक कर दे डेटा पे ना, भाई बॉक्स स्टेटस पे, तो यहाँ पे इसके पास भाई बॉक्स है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को शो करता है कि भाई बॉक्स वहाँ इसके पास है, ठीक हो गया। ये इसके पास भी भाई बॉक्स चल रहा है, ठीक हो गया। ये FBA पैकिंग फ्री बता रहा है, ठीक है। पर 2.63 बता रहा है। ये इसका रेफरल फी बता रहा है, इसका 1.15% बता रहा है, ये बगी रेफर बता रहा है, ठीक है। तो सबको हमारा समझना नहीं है, लेकिन चंद इससे समझना है कि किसी को इसके ऊपर फिर भी इनिशियल डिटेल से वीडियो बनाएंगे। ये उसका एसन हो गया, देखिए अमेज़ोन जो एसन है ना, हर प्रोडक्ट को एक अमेज़ोन एक एसन देता है, स्टैंडर्डिफिकेशन नंबर देता है, यानी एक पहचान जो शनाख्ती कार्ड जिस तरह होता है, कोई भी ID कार्ड होता है, ठीक हो गया। अफ़गानिस्तान में तस्खीरा हो गया और पाकिस्तान में ID कार्ड हो गया, नहीं इसका ही सेम अमेज़ोन भी हर प्रोडक्ट को एक एसन देता है, ठीक है। इस नाम से पहचानता है। और कोई आपको बोला कि आपका प्रोडक्ट का पहचान क्या है, तो हम उसको बोलता है कि ये लो हमारा पहचान ये है कि ये मेरे प्रोडक्ट का एसन है। तो एसन अगर आप कोई भी पेस्ट करता है ना, तो अमेज़न से रेडिट जितनी भी प्रोडक्ट का जो भी तरतीब है, जो भी डिटेल है, सब कुछ निकला जाता है, ठीक हो। ये प्रोडक्ट के कोड्स हो गया, ठीक हुआ। EAN जो EAN जो EAN नंबर हो गया। ये प्रोडक्ट UPC यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट जिसको कहा जाता है। UPC यानी कोई भी जो भी प्रोडक्ट होता है ना, हमारे प्रोडक्ट होता है, कोई भी तुम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हो उसके ऊपर UPC जो है ना एक कोड लगा होता है। जहाँ से भी कोई किसी भी फैक्ट्री कंपनी से किसी भी ब्रांड का हो, तो इसके ऊपर UPC कोड लगा होता है। तो ये UPC जो है यहाँ पे आप लोगों को शो होता है, ठीक हो गया। ये उसका ब्रांड हो गया, ये उसका प्रोडक्ट ग्रुप हो गया, ठीक हो गया। पर्सनल कंप्लेयर, ठीक हो गया। तो ये ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स हो गया। ये भी कॉलर हो गया, इसका कलर हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, ठीक हो गया। पैकेज डायमेंशन हो गया, पैकेज वेट हो गया, ठीक हो गया। पैकेज क्वालिटी हो गया, प्राइम लेबल बाई बॉक्स हो गया, ठीक है। वन टाइम कॉम्पन हो गया, ठीक है, 20%। ये सब हमारे लिए भी इतना भी ज़रूरी नहीं कि हमको सबको समझना पड़े, ठीक हो गया। उसके बाद हमने आ जाना है ऑफ़र सेक्शन में। ऑफ़र सेक्शन में यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर देना है प्राइम पे, यानी FBA पे, ठीक हो गया। यहाँ भी ये देखो, ये प्राइम यानी FBA न्यू सेलर आपको बता रहा है, ठीक हो गया। इनके पास जो है ना, इन्होंने 1 मिनट में थोड़ा सा ये देखो इसके पास स्टॉक कितना है, ठीक हो गया। ये इसके पास स्टॉक हो गया, एक स्टॉक इसके पास, बाकी इसने कितना सेल किया है, ठीक हो गया। इसके पास कितनी हो गया 583, इसने कितनी 90 डे में सेल किया, इसने 120 सेल किया, इसने 764 सेल किया, इसने 870 सेल किया, इसने 70 सेल किया, ठीक है, 700। इसके बाद इसने 213 सेल किया, ठीक हो गया। तो इसके ये जो है ना लास्ट मंथ का जो बता रहा है, और ये टोटल बता रहा है, और ये स्टॉक बता रहा है 11 स्टॉक सबके पास पड़ा है, ठीक हो गया।
तो ये सब न्यू सब न्यू सेलर है, ठीक है। और सब मुझे सब ये सब FBA सेलर है, ठीक हो गया। यहाँ अगर आ जाए तो और भी बाकी डिटेल सब कुछ आप लोग शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है कि कितना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अमेज़ोन के ऊपर आ जाए ना, ये जो ना वो क्या नाम है, कीपा का डैशबोर्ड आप लोगों को स्टार्ट में इस तरह ये आप लोगों को शो होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों का क्लिक कर दे, आपको सबको बता रही है जो है ना ये .com ये है ना, ये यूनाइटेड स्टेट का, ये आप लोग लाजिम देखना है, ठीक है। अमेरिका या मैं ऑलरेडी मेरा जो मार्केट है या मेरा जो मतलब जो भी मार्केट हैंडल कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट में, और जो मेरा स्टोर है वहाँ है ना यूनाइटेड स्टेट में, तो मैंने ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है ना मैंने क्या है। और ये जो है ना यहाँ पे आप लोग बाकी शो मेक्सिको शो हो रहा है, ब्राज़ील शो हो रहा है, UK शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ इटली वगैरह सब कुछ हो रहा है, जापान शो हो रहा है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट में आप लोगों को जो है ना ये गलत शो होता है ना, जो है ना कभी कभी यहाँ पे हम सब कुछ ठीक कर लेता है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट के अंदर जो है ना हमारा जो मतलब पैसे का होता है ना, यानी जिस तरह डॉलर का हिसाब हो या पैसे का हिसाब हो, तो काफ़ी बार जो है ना हमको पाउंड शो हो रहा है, यानी यूनाइटेड किंगडम का, तो यहाँ पे आप लोग वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के यानी डॉलर के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे कोई भी क्लिक होता है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह बाकी डिस्कस जो हमने करेंगे, ये सेकंड क्लास था, ये बाकी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम। तो जो बाकी 3 क्लास 1 मिनट में आप लोगों का एक और चीज़ दिखा रहा था, लेकिन वो यहाँ इसके अंदर जो है ना वेरिएशन दिखा रहा था, लेकिन वेरिएशन इसके अंदर नहीं है ना वेरिएशन। चलो वेरिएशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर बाकी जो भी इसका प्रोडक्ट का जो भी हो ऐसे आराम से हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह लोगों को समझ आएगा। ये जो भी शो हो रहा है ना, ये टूल की वजह से शो हो रहा है, जो भी टूल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो बाकी भी इंशाल्लाह फ्री टूल के बारे में बताएंगे और पेड टूल के बारे में बताएंगे, कौन से टूल हमारे लिए ज़रूरी है इसके बारे में बताएंगे, ठीक हो गया। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक।